राइट एंड अंडरस्टैंड, हमें जेसन के फॉर्म में डेटा सेंड करना है तो जेसन लिखना पड़ेगा, और जेसन के फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन व्हाट फॉर्मेट? इन जेसन फॉर्मेट। हमें क्योंकि डेटा मिलने वाला है HTML टेक्स्ट डेटा के फॉर्म में, पर अगर हमें जेसन के फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? टू बोथ ह्यूमंस एंड कंप्यूटर, but unlike XML, JSON data structure occupy less bandwidth than their XML version. JSON is based on two basic structure, and what is that? First is object and second is array. If you had understand array well, मैम understand it. बोलो। मैम आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। Okay, just a minute. Okay. So, JSON फॉर्मेट के लिए, डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें दो चीजें का ध्यान रखना है, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा एरे। अगर आपने एरे वेल अंडरस्टूड किया है कि एरे कैसे बनाते हैं, एरे में से डेटा कैसे लाते हैं, अब यहाँ पर अभी तक हमने वो चेकबॉक्स वाली एप्लीकेशन नहीं की जो मुझे आपको दिखाना था, दैट आई विल टॉट यू टुमारो, मुझे कल याद दिलाना। ठीक है? करंटली ऑब्जेक्ट क्या है? एज पर जेसन, what it is considered as an object. This is defined as collection of key value pairs, that is key colon value. इसका ये फॉर्मेट है, हाँ, key colon value। एरे में हम एसोसिएटिव एरे करते हैं, तब हम क्या करते हैं? की एरो वैल्यू इस तरह से देते हैं। ठीक है? यहां पर होगा कॉलन, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके? Each object begins with left curly bracket, यानी इसका फॉर्मेट स्टार्ट होगा with left curly bracket and ends with right curly bracket. Multiple key value pairs are separated by a comma. तो ये हो गया object. How to define an object? Array, this is defined as an ordered list of the value. Array begins with left bracket, that is square bracket, and ends with right square bracket. Values are separated by comma. Object के अंदर array define करना है। क्या करना है? एक object लेना है, उसके अंदर we can have multiple values as an array. Okay? In JSON, keys are always strings, which while the value can be any, वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो की होती है वो क्या होगी? स्ट्रिंग। इट मस्ट बी अ स्ट्रिंग। वो नंबर, ट्रू, फॉल्स, बुलियन आप नहीं दे सकते। ओके, स्ट्रिंग्स मस्ट बी एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन and can contain escape characters such as /n, t, etc. A JSON object looked like this. Now you can see, अगर आपको जेसन का कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, आपके ऑब्जेक्ट का नाम दो, वॉट एवर ऑब्जेक्ट यू वांट टू डिफाइन। ठीक है? देन कॉलन, यानी ये हुई की, ये क्या हुआ? की, और ये हुई उसकी वैल्यूज। और वैल्यूज हमें कैसे चाहिए? तो आपने यहाँ पे ये इंडिविजुअल वैल्यूज लिखी है कॉमा करके, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन नेम और उसकी वैल्यू, नेम एंड उसकी वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, कॉलन के साथ की वैल्यूज की मल्टीपल पेयर्स दी है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। कर्ली ब्रैकेट्स ओवर कर दिए। दिस इज whereas example of an array would look something like this. अगर JSON array है तो इस तरह से आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि एरे के लिए भी यूज ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है? हमने देखा PHP में एरे बनाना हो, एरे फंक्शन यूज होता है, और ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज देते हो। यहाँ पे हमने एरे फंक्शन यूज नहीं किया है,
इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए। एंड एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, इस तरह का कुछ एरे डिफाइन किया, एरे ऑफ फ्रूट्स। देयर इज नो कॉलन हियर, यहाँ पे कोई कॉलन नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ वैल्यूज है, नो की वैल्यू पेयर। तो ये दोनों तरीके से आप जेसन को क्रिएट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाउ यू नीड टू क्रिएट एन एरे। Got it? A data interchange format is a text format used to interchange or exchange data between different platform and operating system. So JSON is most popular and lightweight data interchange format for web applications. Okay? अब आगे चलते हैं. So JSON is a data structure very similar to PHP arrays. So basically what is JSON? So JSON एक lightweight data structure है that used to interchange the data, right? Okay, online student सबको clear हो रहा है, समझ में आ रहा है? हेलो, कहाँ गए सब? ठीक है, fine. Now, PHP has built-in function. To handle the JSON, उनके पास दो built-in function है PHP के पास. अब ये जो built-in functions है to handle the JSON data, वो कौन से हैं? एनकोड एंड डिकोड करना, यानी रिक्वेस्ट जो जाती है एनकोड करके जेसन के फॉर्मेट में जाए, और जब रिक्वेस्ट आती है तो मुझे जेसन के फॉर्मेट में चाहिए, तो आई हैव टू डिकोड इट. एनकोड डिकोड आपने सुना होगा ये वर्ड तो, राइट? क्या होता है ये वर्ड, से क्या करते हैं? आपने डॉटनेट में अगर एनकोड डिकोड यूज किया है तो शायद आपको पता हो. फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना. JSON data, these functions are JSON underscore encode and JSON underscore decode. ये दो फंक्शन है जो हमारे PHP में काम करेंगे फॉर हैंडलिंग JSON डेटा और JSON फॉर्मेट डेटा. ओके, बोथ फंक्शन ओनली वर्क्स विथ UTF-8 encode string data. तो ये आपको ध्यान रखना है. In PHP, JSON encode function used to encode value to a JSON format. तो JSON encoding का काम क्या है? Used to encode a value to a JSON format. The value being encoded can be any PHP data type except a resource like database or file handling. आप फाइल हैंडलिंग पूरा का पूरा इनकोड करने के लिए नहीं दे सकते हो, ठीक है? हाँ, फाइल यहाँ पे यूज जरूर होती है. क्या होता है, अगर मान लो आपके पास कोई फाइल एज इट इज आपने रेडी रखी है, एनी काइंड ऑफ फाइल, वो आपको जेसन के फॉर्मेट में PHP में हैंडलिंग के लिए चाहिए, तो उसके लिए यू हैव द वेरियस टाइप्स थिंग्स कि जिससे आप जेसन को कन्वर्ट करके वो डेटा फाइल का ले आ सकते हैं. ओके, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ. Now you can see here the below example demonstrate how to encode PHP associative array into JSON object. अब array है, associative array है, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है जेसन के. कैसे करेंगे? कीज है, वो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमको जेसन को हैंडल करने देने वाले हैं और उसके लिए की स्ट्रिंग होना जरूरी है. और क्या लिखा? की को JSON underscore encode $marks. Now what is the array? $marks. And when you run it, जब इस कोड को आप रन करोगे तो आउटपुट आएगा में in the format of what? In the format of JSON with curly brackets. अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर ब्रैकेट में आउटपुट आएगा तो आपको ये पता चले कि इट इज कन्वर्टेड टू JSON फॉर्मेट. ओके,
Similarly, you can encode PHP index array into JSON array. अब यहाँ पे देखो, ये index array है, इसको function के तो आगे यहाँ पे आउटपुट कैसा दिखेगा आपको? आउटपुट दिखा नहीं, क्या करेगा? एरे क्रिएट करेगा उसके फॉर्मेट में, JSON के कर्ली ब्रैकेट्स, वो कब जब आपका ऑब्जेक्ट होगा। एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ही होंगे, ठीक है। You can also force function to return a PHP index an object. अब मुझे ये एरे को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करने के लिए फोर्स करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? JSON force underscore object। आपका ये कर्ली ब्रैकेट में देखो, तो क्या करोगे? You have to set index array be treat as an object। जो अभी JSON एनकोड डॉलर कलर्स लिख रहे थे, नहीं लिखना पड़ेगा, मॉडल है भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में प्रिंट होगा। इंडेक्स वो उसको की लेगा, एज अ स्ट्रिंग लेगा। देखो यू कैन सी इट इज कंसीडर्ड गोइंग टू एज द by the memory itself, right? So you can we had seen that non-associative array can be encoded as an array or a object। अगर associative नहीं है तो भी वो object में convert हो सकता है। अब decoding, ये तो बहुत सिंपल एनकोड डिकोड हम समझ रहे हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल में ऐसा पूछ लिया कि PHP का जो भी डेटा रिट्राइव आप कर रहे हो टेबल में से, फॉर एग्जांपल आपने लूप चलाई, ठीक है, एनी ऑनलाइन इज इट ओके? थिंग इज ओके? आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो चले जाते हैं। चीज JSON ठीक है, तो ये JSON के फॉर्मेट
आप लोगों ने कहां तक सुना? जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उन्होंने कहां तक सुना? फैनिल, स्मित, जुगल, युगल युगल, चिराग, कहाँ गए सब? मैम हाँ नेहा बोलो। आप एनकोडिंग बता रहे थे ना, वो सुना था। ओके, डिकोडिंग तक सुना? नहीं, डिकोडिंग बाकी है, नहीं सुना। बाकी है? ठीक है, हाँ। ओके ओके ठीक है। तो मैं डिकोड वापस एक बार आपको समझा देती हूँ। सी, जब भी कोई डेटा को डिकोड करना होता है तो सबसे पहले उसका जो फॉर्मेट है वो जेसन फॉर्मेट होना चाहिए। तो वो डिकोड होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड द एरे। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी कि देर आर की एंड वैल्यू पेयर विथ कॉलन, नॉट विथ अ एरो, विथ कॉलन। इसका मतलब दिस इज जेसन फॉर्मेट। अगर एरो होता तो इट इज एसोसिएटिव एरे, और जिसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं होते। एंड यहाँ पर देखो इट इज स्टार्टेड विद अ कॉलन साइन, देयर इज अ एपोस्ट्रोफी एस जो ये बोलते हैं, डबल कोट्स नहीं, सिंगल कोट्स, एंड देन कर्ली ब्रैकेट, एंड देन डबल कोट में की, कॉलन करके वैल्यू। तो ये आपका एक्चुअली जेसन फॉर्मेट है जिसे आपको डिकोड करना है। ओके, इन अ मैम योर स्क्रीन पीएचपी इज फॉर्म। नॉट विजिबल। यार आप लोग पहले क्यों नहीं बोलते हो? ओके, so Peter colon your value, then again object colon your value. So it is a key, it is a value, and it is stored in one variable, and then variable is decoded with the help of JSON decode function. That is going to show you output something like this in a PHP array form. Okay, now by default JSON function returns an object. However, you can optionally specify a second parameter $associate, which accepts a boolean value that when set as a true, JSON object are decoded into associative array. अगर आपको associative array as an output चाहिए तो आपको इसका जो second parameter है इसे true रखना है।
और ये सेकंड पैरामीटर क्या है, शो द आउटपुट इन एसोसिएटिव एरे फॉर्म. सो नाउ इट विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एरो. ओके, ऊपर कैसे था, ऊपर कैसे था, नहीं, लेकिन वो एसोसिएटिव, एग्जैक्ट एसोसिएटिव एरे नहीं था, वो ऑब्जेक्ट था. यहाँ पे ये एरे एसोसिएटिव एरे, ये एरे के फंक्शन को कॉल करके आया है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर एरे था, ये एरे के अंदर का एरे है. ठीक है, ये एक्चुअल एरे के फॉर्मेट में है, दैट इज एसोसिएटिव एरे. आउटपुट तो आपको एसोसिएटिव के फॉर्म में मिलेगा क्योंकि वी आर डम्प है. वी आर डम्प गोइंग टू शो यू द इन एसोसिएटिव एरे फॉर्म. जैसे प्रिंट अंडरस्कोर आर हम करते हैं ना, तो वो भी एसोसिएटिव के फॉर्म में ही आउटपुट दिखाता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो. ठीक है, ओके एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है, नाउ इज इट ओके? इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है तो भी हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से, बट आई कैन शो यू राइट नाउ. Okay, you can see here. Now let's check out example that will show how to decode the JSON data and access individual element of JSON object or array in PHP. अब ये सेम एरे ऊपर था कॉलन के साथ, क्योंकि डिकोड करना है तो JSON फॉर्मेट में होगा, राइट? JSON डिकोड फंक्शन यूज करके क्या किया, एसोसिएटिव एरे को ट्रू किया. अब इंडिविजुअल एरे एलिमेंट आपको चाहिए, तो आप ये जो आपका वेरिएबल है जिसमें डिकोड होकर आया है आपका आउटपुट, अभी हमने क्या किया, पूरा का पूरा आउटपुट एक साथ डिस्प्ले करा दिया वीआर डम्प की हेल्प से या प्रिंट अंडरस्कोर आर की हेल्प से या इको की हेल्प से. ठीक है, अगर इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है, अगर एसोसिएटिव एरे है, तो आपके एरे, जो भी आपका एरे है वो नाम और उसकी की, यानी ये की, तो ये क्या शो करेगा, आउटपुट 65. क्या शो करेगा, ये क्या शो करेगा, 80, दिस वन 78 एंड दिस वन 90. इसी तरह से जेसन डिकोड, अगर आप इसको ट्रू नहीं रखते तो इट इज गोइंग टू शो यू इन ऑब्जेक्ट फॉर्म. यस, यस और नो? तो अगर वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में शो करता है तो इट रिटर्न्स बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट. अगर बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, एसोसिएटिव एरे रिटर्न नहीं कर रहा है, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑब्जेक्ट रिटर्निंग, तो आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प से, एरो की हेल्प से उसको एक्सट्रैक्ट करना. तो आपका जो भी वेरिएबल का नाम है वो, फिर एरो एंड देन की, तो ये भी आपको सेम ही आउटपुट शो करेगा. लेकिन हाउ टू बी राइट, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो आपको इको कैसे कराना है, अगर वो एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में तो इको कैसे कराना, दोनों में डिफरेंस होगा. ठीक है, क्योंकि एक आपको फंक्शन ये आपको बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और अगर पीएचपी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एरो से ही आपको वो की को एक्सट्रैक्ट करना. और अगर एसोसिएटिव एरे है तो सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट. गॉट द पॉइंट? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू लिसनिंग एंड आर यू ओके? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. यहाँ नहीं, ये तो की है, आप की एक्सट्रैक्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, और की की जो वैल्यू आएगी वो आपको आउटपुट में दिखेगी. दैट्स इट. हाँ, ऑब्जेक्ट होगा एसोसिएटिव एरे. अब वो एरे अगर रिटर्न हो रहा है तो आपको नॉर्मल इको एरे की तरह ही कराना है, जैसे हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सेस करते हैं ना एरे के, स्क्वायर ब्रैकेट करके की देकर, वैसे. हाँ, यस. यू कैन ऑल्सो लूप थ्रू डिकोडेड डेटा यूजिंग फॉर ईच लूप. अब यहाँ पर आपको पता है अगर एरे है तो आप लूप भी चला सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है लूप चला सकते हो. ठीक है,
तो अगर आपने डिकोड किया है और आपको फॉर ईच लूप चला के इको कराना है, तो जैसे हम नॉर्मल एसोसिएटिव एरे की लूप चलाते हैं वैसे ही की वैल्यू की पैर की लूप चलानी है। आगे हमने किया था ये, राइट। जो भी आपका वेरिएबल है वो एस की वैल्यू पैर, तो जब आप इको करोगे ये की का वेरिएबल और ये वैल्यू का वेरिएबल, तो आपको वही डेटा डिस्प्ले होगा। सेम फॉर ईच लूप आप ऑब्जेक्ट के लिए चला सकते हो, ऑब्जेक्ट एस की वैल्यू पैर, एंड यू कैन इको की वैल्यू पैर। सेम कैन बी डन विथ अ लूप, क्योंकि अगर एरे आपका बहुत बड़ा है तो आप इंडिविजुअली तो एक्सेस करने जाओगे नहीं, ऑफ कोर्स आप लूप से ही डिस्प्ले कराओगे। तो यहाँ पर आपको वही सेम चीज करनी है। इफ यू आर डिकोडिंग योर डेटा, देन यू कैन हैव फॉर ईच लूप, ओके, एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। अब एक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हाँ, फाइल गेट कंटेंट्स है। सी हमने एनकोड डिकोड तो देख लिया, ठीक है। इवन हाँ, दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग, इवन यू कैन सेट हेडर हियर। हेडर क्यों सेट करना है? यहाँ पे देखिए, नॉर्मल जो डेटा है एनकोड करना है तो पीएचपी के फॉर्म में डेटा है, एंड डॉलर डेटा करके एनकोड कर दिया जेसन के फॉर्मेट, ठीक है। इतना तो हमें पता ही है, हमने अभी देखा। लेकिन व्हाट इज दिस हेडर फॉर? ये हेडर क्या करेगा? कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन सेमीकोलन कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8, इतना लिखा है। इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों लिखा है? आउटपुट तो आपको जेसन के फॉर्मेट में ही एनकोड होगा तो मिलेगा, ठीक है। बट व्हाई इट हैज बीन डन? हेडर क्यों?
आप लोगों ने कहाँ तक सुना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप लोगों ने कहाँ तक सुना? ये वाला हेडर जो मैंने समझाया वो समझा? हेडर फंक्शन समझ में आ गया था? नेहा, फेनिल, कैन एनीवन आंसर देयर? वो कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहाँ तक समझा वो बताओ। ओके, नाउ लिसन। मैं आप लोगों को ये टॉपिक जो भी थोड़ा बहुत रिमेनिंग है वो मैं आपको ऑफलाइन सिखाऊंगी अब, ठीक है? सो यू मे ऑल लीव नाउ। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज लीव।